गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्विंग क्विंग यूफू को कहती है, सावधान रहो, अगर तुम जीत नहीं सकते तो हार मान लेना, ठीक है। यूफू कहती है, उसकी की देखभाल करने में मेरी हेल्प करो। उसके बाद जिन कहता है, मैंने कभी तुमको यहाँ से जाने देने की प्लान नहीं बनाया है। यूफू भी कहता है, मैं तुमको यहाँ से जिंदा छोड़ने का कोई प्लान भी नहीं बना रहा हूँ। उसके बाद जिन यूफू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक को बड़े आसानी से यूफू डॉज कर लेता है। जिन फिर से और एक अटैक, वो पॉइजन नीडल निकालते हुए यूफू के ऊपर एक स्लैश मारता है, लेकिन यूफू अटैक को फिर से डॉज कर लेता है। यूफू मन में कहता है, पॉइजन नीडल। जिन पहले जो अटैक किया था वो पॉइजन नीडल भी साथ में यूफू के ऊपर अटैक किया था। यूफू सही टाइम पर अपना स्टार शॉट निकालकर वो पॉइजन नीडल को रोक देता है। जिन और एक अटैक करते हुए कहता है, मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है। और जिन इस अटैक में भी पॉइजन नीडल का इस्तेमाल करता है। वो पॉइजन नीडल यूफू देख लेता है। क्विंग क्विंग यूफू को कहती है, ध्यान रखो। उसके बाद वो यूफू अपने स्टार शॉट से वो पॉइजन नीडल को रोक देता है। यह देखकर मेंघाओ कहती है, क्या मैजिक है। इसका फायदा उठाते हुए जिन यूफू के ऊपर पीछे से अटैक करता है और कहता है, एक क्यूआई रिलम कल्टीवेटर एक आकार देने वाला वेपन को कंडेंस कर सकता है, यह सब नहीं। और वो यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, टू बैड। यूफू को जिन की अटैक लगने ही वाला होता है कि यूफू अपनी पैर में एनर्जी को रिलीज करता है और ऊपर छलांग मार देता है। जिन ऊपर की ओर देखने लगता है। यूफू अपनी अटैक स्टार शॉट टेक्निक को जिन के ऊपर अटैक कर देता है। यूफू की अटैक जिन को लग जाता है। जिन कहता है, ये नहीं हो सकता। जिन को ऐसी हालत में देख वो तीनों शॉक हो जाते हैं, क्विंग क्विंग, मेंघाओ और टियानहाओ, क्योंकि यूफू की वाई मिडिल स्टेज कल्टीवेटर एक फर्मिंग रिलम कल्टीवेटर को मार दिया है। यह देखकर वहाँ खड़े कराटे क्लब के मेंबर सब बंदे वहाँ से भागते हुए कहते हैं, मर्डरर जल्दी से भागो। टियानहाओ घबराते हुए मेंघाओ से कहती है, जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेंघाओ उसकी पावर को देख शॉक हो जाती है और वो वहीं खड़ी होती है। उसके बाद मेंघाओ जल्दबाजी में टियानहाओ को नीचे गिरा देता है और वो भी नीचे गिर जाता है। टियानहाओ नीचे पड़े हुए कहता है, मुझे नहीं लगता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद उसकी टियानहाओ के सामने आ जाता है और कहता है, मदर थक्कर, हेल्प चाहते हो, आप समझ भी जाओ उसकी क्या कहना चाहता है। यूफू वहाँ आता है और टियानहाओ से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। यूफू को आते देख वो पीछे खिसकने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ करो, ये मेरी गलती है। यूफू कहता है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं तुमको माफ़ी मांगते नहीं सुनूंगा। अब कौन भीख मांग रहा है। टियानहाओ 3 उंगली टेककर कहता है, ब्रदर फू, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आगे से तुमको परेशान नहीं करूँगा। यूफू कहता है, मैंने तुमको पहले ही मौका दिया था, अब माफ़ी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। और यूफू वो पॉइजन नीडल को टियानहाओ के ऊपर मार देता है और वो पॉइजन नीडल टियानहाओ के हाथ में जा लगता है। पॉइजन के कारण टियानहाओ की हालत खराब होने लगता है। टियानहाओ कहता है, जल्दी से मुझे क्योर करो। मेंघाओ कहती है, इसे मुझे दे दो, तुम इस कूड़ेदान की देखभाल नहीं कर सकते, तुम क्या यूज़ कर रहे हो। टियानहाओ मेंघाओ की बात सुनकर कहता है, तू साली। उसके बाद टियानहाओ के मुंह से खून निकल आता है और वो वहीं पर मर जाता है। मेंघाओ टियानहाओ को देख कहती है, तुम यूजलेस। उसके बाद यूफू वहाँ से जाने लगता है। मेंघाओ कहती है, तुम मुझे नहीं मारोगे। यूफू कहता है, तुम अभी भी नहीं मर सकते, क्योंकि तुम केवल जिंदा रहते हुए निराशा महसूस कर सकते हो। और यूफू उसके तरफ देखते हुए मन में कहता है, मेरे पिछले लाइफ के घृणा के सहित तुम इसके लिए दोगुना भुगतान करोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक पहाड़ी जगह को देखते हैं। वहाँ हम एक मार्शल आर्ट स्कूल को देखते हैं। एक आदमी कहता है, मेरे डिसिपल ये जोंगयांग फैक्शन की 3 महान खजाने में से एक हैं, तो वो जगह का नाम जोंगयांग फैक्शन है। वहाँ एक ओल्ड मैन अपनी हाथ में एक स्टार शॉट की टुकड़े को पकड़ते हुए कहता है, ये केवल एक शॉट का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन ये बहुत तेज है। वो ओल्ड मैन का एक डिसिपल कहता है, मास्टर, अगर मैं बदला नहीं लेता तो मैं शांत नहीं रह सकता। मास्टर, आप इसे आउटसाइड ट्रेनिंग के रूप में सोच सकते हैं। वो ओल्ड मैन उसकी बात सुनकर कहता है, लोगों को मानना, एक आंख के बदले एक आंख, जल्दी जाओ और तुरंत लौट आओ।
वो बंदा हाँ कहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मेंगाओ छत के ऊपर खड़ी होती है। वो मरने वाली होती है। वो कहती है अपमानित होने के बजाय क्यों ना मैं मर जाऊं। यूफू, मैं जब भूत बन जाऊं मैं तो भी तुमको माफ नहीं करूंगा। और वो जैसे ही कूदने वाली होती है वही बंदा आकर मेंगाओ के हाथ पकड़ लेता है। मेंगाओ उसको देख कहती है तुम। वो बंदा कहता है टियानाओ का हाल ही में मौत हुआ है, अगर तुम मर जाते हो तो यूफू का डाउनफॉल का गवाह कौन होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूफू नहा रहा होता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए मन में कहता है इतनी जल्दी मैं क्यूआई रिलम को ब्रेक थ्रू करने जा रहा हूँ। मेरे पिछले लाइफ में एक फाउंडेशन बनाने के लिए मेरे हेल्प करने के लिए मास्टर ने एक मिक्स स्पिरिट पिल को बनाया था। इस लाइफ में मेरे पास मिक्स स्पिरिट पिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरे शॉर्ट क्यूआई को नोरिशमेंट के साथ में मेरा फाउंडेशन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद उसके बेडरूम से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो कह रही होती है, ये गुदगुदी करती है, वहाँ मत चाटो। यूफू ये सुनकर कहता है ये कौन है। यूफू बाथरूम से बाहर निकलकर कहता है कौन है। वो लड़की हुस्की के साथ खेल रही होती है। वो लड़की कहती है स्टॉप, अब चटना बंद करो। उसके बाद हुस्की वहाँ से चला जाता है। वो लड़की कहती है क्या तुम अपने बेड पर एक साथ आकर नहीं बैठना चाहते हो। यूफू कहता है वो मेरा बेड है। वो लड़की कहती है तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने तुमको खोजने की पहल की है, क्या तुम थोड़ा और उत्साह नहीं हो सकते। यूफू कहता है सीनियर सिस्टर का यहाँ क्या काम है। वो लड़की कहती है बेशक ये मैं जूनियर ब्रदर का पावर को टेस्ट करने के लिए आया हूँ। और वो यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और वो यूफू के मुंह के सामने अपने अटैक को रोक देता है। और वो कहता है तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे हो। यूफू कहता है तुम्हें रुकना चाहिए। और हम देखते हैं यूफू अपनी स्वॉर्ड को वो लड़की के ऊपर पॉइंट कर रखा होता है। वो लड़की कहती है जब तुम अपने ब्लेड को यूज करते हो तो एक भी साउंड नहीं होता है, यहाँ तक कि मैं इसका पता नहीं लगा सकती। और वो हंसते हुए कहती है तुम वो स्वॉर्ड कब रिलीज किया। यूफू कहता है शुरुआत से ही। उसके बाद यूफू को कुछ फील होता है। यूफू मन में कहता है मैं ब्रेक थ्रू के पीक पर पहुंच गया हूं। मेरे द्वारा अभी अभी शॉर्ट क्यूआई का यूज करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। वो लड़की कहती है डॉर्म रूम में बहुत पतली स्पिरिचुअल एनर्जी है, यह ब्रेक थ्रू करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। यूफू बैठते हुए कहता है अगर तुमने मेरा एग्जामिन नहीं किया होता और मेरी ओरिजिनल प्लान को ख़राब नहीं किया होता तो मुझे डॉर्म रूम में ब्रेक थ्रू नहीं करना पड़ता। वो लड़की कहती है मैं स्टूडेंट काउंसिल की चेयरवुमेन हूँ, अगर तुम इस तरह का हंगामा करते हो तो एसेंशियली मुझे यहाँ आना चाहिए और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए। यूफू वो लड़की को साइलेंट रहने के लिए कहती है। वो लड़की कहती है क्या तुम कुछ पिल प्रिपेयर नहीं किए हो। यूफू कहता है नहीं। वो लड़की कहती है ऐसा एक इम्पोर्टेंट मैटर और तुमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। यूफू कहता है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और वो लड़की मन में कहती है वो 10 मील के भीतर सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है, क्या ये ताकत क्यूआई रिलम कल्टीवेटर में होना चाहिए। उसके बाद यूफू ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो लड़की मन में कहती है वो ब्रेक थ्रू कर लिया है। यूफू के ब्रेक थ्रू की एनर्जी के कारण वो लड़की की शर्ट फट जाती है और वो लड़की जोरों से चिल्लाता है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।